डीपीआई से आप अपने डेटा प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस को कैसे फाइन ट्यून कर सकते हैं जिससे कि आप रिस्क मिनिमाइज कर सकें। ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इस वीडियो और इससे अगले वीडियो का। क्योंकि पूरा कंटेंट बहुत बड़ा था इसलिए मैंने 2 सेक्शंस में बांटा है और इस वाले वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि रिस्क क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि उनको मिटिगेट कैसे करना है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। आइए बात करें डीपीआई, डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट। और ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं जो इंडियन डीपीडीपी एक्ट पे भी लागू होती हैं, प्रोवाइडेड पूरे रूल्स की क्या डेफिनेशन होती है। डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? ये एक तरीका है, एक मैनुअल या ऑटोमेटेड जैसे भी आप करना चाहें, एक तरीका है जिससे आप अपनी डेटा प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस को रीचेक कर सकें, जिससे कि आपको ये कंफर्म रहे कि क्या आपके यहाँ से डेटा के चोरी होने का या मिसयूज होने का या गलत तरीके से शेयर होने का कोई रिस्क है। आपको उस रिस्क का ध्यान रखना जरूरी है। आपको अपने डेटा प्रिंसिपल में कॉन्फिडेंस बना के रखना जरूरी है। आपको उस रिस्क को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। उस एक्सरसाइज को जिसमें आप अपनी डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज को रीचेक करते हैं उसको हम डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। अगर आप एक बड़ी कंपनी है जिसे हम सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी कहते हैं इंडियन डीपीडीपी एक्ट में, तो आपको डीपीआई 3 से 6 महीने में करना चाहिए, क्योंकि आपके पास सेंसिटिव डेटा है इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अगर उतना सेंसिटिव नहीं भी है तो भी आपको 6 महीने में या साल में एक बार डीपीआई ज़रूर कंडक्ट करना चाहिए। और कभी भी कोई भी प्रोसेस आपका अगर चेंज हो रहा है या अपडेट हो रहा है तो आपको डीपीआई ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि रिस्क क्या है। पर्सनल डेटा का मिसयूज। आपके इंटरनल स्टाफ मेंबर्स जिनका कुछ उस डेटा से लेना देना नहीं है, अगर उनके पास उनका एक्सेस है तो वो उसको मिसयूज कर सकते हैं। आपके कस्टमर्स का नुकसान हो सकता है अगर बाहर से कोई हैक कर रहा है। मैंने कुछ दिन पहले 2 केस स्टडीज की थी, एक एयरलाइन की और एक होटल की, जहाँ का पर्सनल डेटा मिसयूज हो रहा था। कैसे मिसयूज हो रहा था? होटल के केस में तो 4 साल से कोई हैकर अंदर बैठा था और रोज का डेटा ले रहा था। ये तो बहुत खतरनाक है ना। तो दोनों ही केसेस में कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन बाहर शेयर हो रही थी और मिसयूज हो रही थी, और कस्टमर को और उनको रियलाइज नहीं हो रहा था। एयरलाइंस के केस में तो हाथ के हाथ पकड़े गए, बहुत हैवी फाइन्स भी हुए। लेकिन होटल के केस में तो ट्रांजैक्शन बहुत लंबी चली, तो 2 होटल्स का मर्जर भी हो गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डीपीआई करके रेगुलरली देखें कि आप अपने रिस्क को कैसे मिटिगेट कर रहे हैं। पर्सनल डेटा मान लीजिए कोई हैक करता है और मॉडिफाई कर देता है, तो इसका मतलब आपका डेटा एंक्रिप्टेड और प्रोटेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि आपके सिस्टम में घुस के डेटा देखता है और मॉडिफाई कर देता है। बहुत अनऑर्गेनाइज सिस्टम है, करप्ट हो जाता है, यानी कि खराब हो गया। मतलब किसी ने बदला है या नहीं बदला है, सिर्फ बदलना तो एक अलग बात है, आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन करप्ट हो जाता है। तो आपने इंक्रिप्ट भी नहीं करके रखा हुआ था, तो अब आप प्रोसेसिंग किसकी करेंगे जब डेटा ही करप्ट हो गया? आपके प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स भी फेल हो जाएंगे, बहुत रिस्की है। तो इसलिए टाइम टू टाइम डीपीआई करना जरूरी है, जिससे कि आप अपने रिस्क को बार बार इवेल्युएट कर सकें और अप्रोप्रिएट मेजर्स ले सकें। इनअप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग हो रही है, हम कहते हैं जी हमारा अब तो बड़ा सिंपल सिस्टम है, किसी को कुछ नहीं दिखता। कोई डीएलपी इंस्टॉल्ड है, डेटा लीक प्रोटेक्शन, कोई पर्सनल डेटा को मेल नहीं कर सकता, पर्सनल आईडी पे नहीं भेज सकता, जीमेल आईडी पे नहीं भेज सकता, भी ठीक है। लेकिन अगर आपका डेटा प्रोसेसिंग करने वाला अपना मोबाइल फ़ोन अपने सिस्टम के पास रखता है और फोटो खींच लेता है तो क्या होगा? डिटेल चलेगी उसके पास। अभी हाल ही में मैंने एक बैंक का देखा और बहुत अच्छा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। वो आपको फ़ोन करते हैं, कॉलर को ये नहीं मालूम कि किसको फोन जा रहा है। जब आप फोन उठा लेते हैं तो आपका नाम फ्लैश होता है उसकी स्क्रीन पे, नाम वैलिडेट हो जाता है, तो आपका अकाउंट नंबर फ्लैश होता है उसकी स्क्रीन पे, अकाउंट नंबर वैलिडेट हो जाता है तो पर्पस फ्लैश होता है। और कई बार ऐसा हुआ कि पर्पस फ्लैश होने पे पता लगा कि क्रिटिकल नहीं था ये फ़ोन, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा डेटा इतना सिक्योर है। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, एक कॉल थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन मेरा डेटा सिक्योर है। उनके ऑपरेटर को नहीं मालूम कि किसको फ़ोन कर रहे हैं और किस पर्पज से फ़ोन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सिक्योरिटी मेजर है, 2 बैंक्स में देख चुका हूँ मैं इसको अपने पर्सनल केस में अप्लाई होते हुए। रिस्क का इम्पैक्ट क्या है? एक डेटा प्रिंसिपल के लिए, एक आम आदमी के लिए, हमने अभी बात की है होटल की और एक एयरलाइंस की। क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, क्रेडिट कार्ड किसी ने कहीं और यूज़ कर लिया, फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। हेल्थ केयर रिकॉर्ड है, हेल्थ केयर रिकॉर्ड लीक हो गया, आपके अड़ोस पड़ोस के जितने फार्मेसीज हैं वो आपको फ़ोन करके दवाइयाँ पूछ रहे हैं, आप कहाँ से ले रहे हैं, मुझसे क्यों नहीं ले रहे हैं, आपको ऑफर दे रहे हैं। आपके आसपास के जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो कह रहे हैं आपकी इस बीमारी का तो मैं इलाज कर सकता हूँ, मैं तो बताना ही नहीं चाहता था कि मैं बीमार हूँ, मैं क्यों बताऊँ? कोई लेजिटिमेट रीज़न नहीं है मेरे पास।
मेरी चॉइस है। अनटिल की वो कोविड जैसी सिचुएशन आई थी जहाँ पैंडेमिक था, तो उस केस में एक अलग बात थी। लेकिन ऐसे तो फिर और क्या होगा इसमें, एक मेंटल स्ट्रेस, एक साइकोलॉजिकल दिस थिंग। सोशल मीडिया पे भी आपके सोशल इम्पैक्ट भी रहेगा, आपके मोहल्ले वाले भी कहेंगे और सोशल मीडिया पे भी रिफ्लेक्ट होगा कि आप बीमार रहते हैं, आपको बीमारी है, या आपका क्रेडिट कार्ड मिसयूज हो रहा है, या आप कौन से बैंकर के साथ बैंक करते हैं, आपने कौन से बैंक का लोन की इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं दी। ठीक, एक तो वैसे ही मेरे पे प्रेशर है कि इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं, दूसरा पता लगा मेरे मोहल्ले वाले भी जानते हैं, फेसबुक वाले भी जानते हैं, तो ये तो बहुत रिस्की काम है। अगर ऐसा होगा तो उस बैंक के साथ दोबारा डील करने का कभी दिल नहीं करेगा। इसलिए एक डेटा फिड्यूशियरी और एक डेटा प्रोसेसर को ध्यान रखना जरूरी है कि उसकी अपनी रेपुटेशन, उसके कस्टमर को जो उस पर, ग्राहक को जो उस पर विश्वास है, उसका कितना इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है अगर किसी ग्राहक की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। कंप्लायंसेस नहीं मीट कर पाएंगे, फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे, मिटिगेशन। डेटा प्रिंसिपल कहेगा मेरा तो आपकी वजह से इतना नुकसान हो गया, उसको पैसे दो। कोर्ट केस करेगा, वकील के पैसे, डेट्स के पैसे। उसके बाद फाइनली कोर्ट कितना पेनल्टी देता है, इंडियन डीपीडीपी एक्ट 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी दे सकती है। जीडीपीआर आपके ग्लोबल टर्नओवर का 4% तक की पेनल्टी दे सकती है। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है और आपको सावधान रहना चाहिए। तो ये थी बात की क्या क्या रिस्क आप डीपीआईए के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो और आपको करने चाहिए, और उनके अदरवाइज क्या क्या इम्पैक्ट है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इनको मिटिगेट कैसे करना है। तब तक के लिए आप मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो बेल और लाइक आइकन दबाइए। धन्यवाद।